हेलो जेमिनीस, मेरी आज के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 23 से लेके 29 ऑफ मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस कि मंडे ट्यूसडे आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे कैसे रहने वाली है, फ्राइडे सैटरडे कैसी रहने वाली है, और एंड ऑफ द वीक जाके आपका क्या आउटकम निकल के आता है और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनीस, और उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहते तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर जाके आप अपने डेली एनर्जीज देख सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एरी जेमिनीज। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द सो मच पॉसिबिलिटी। ओके, इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लिमिटेड पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, देखिए जरूर। ओके, ये किसी भी एरिया में हो सकता है। देर इज़ द अपॉर्चुनिटी, स्टार इन द स्काई, यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, इनफ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिएगा ज़रूर सी, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, डार्कनेस मूवमेंट है या फिर एफर्ट डाल रहे हो, चैलेंजेस सिचुएशंस है, दे द मैसेजेस। ओके, पे अटेंशन टू द मैसेजेस, साइंस सिम्बलिज्म पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आपकी लाइफ में क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है आप लोगों की लाइफ में, हर एक एरिया सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन सिनारियो होती है। तो गाइस, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो आ रहा है, तो पे अटेंशन दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, मे बी शायद मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए कोई ना कोई आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, या फिर अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी मिलता हुआ दिख रहा है जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो। और अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, तो गाइस गो विद नेचर, नेचर में जाइएगा, थोड़ा देर रिलैक्स होइएगा, देखिएगा यूनिवर्स आपको वहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। मे बी शायद कोई साइंस सिम्बलिज्म या फिर पर्सन के जरिए कोई ना कोई आपको आइडियाज़ दे दे अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, and fairy says guys, as a child of power you can bring joy and purpose to the world. Okay, see, just like अपनी डे टू डे लाइफ में जेमिनीज, जस्ट लाइक अ किड की तरह, ओके, बच्चों की तरह ना कोई उनका एजेंडा होता है, मोटो होता है कि नहीं ये करना है वो करना है। इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को आगे बढ़िए। ओके, जो भी आपका पर्पस है, डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले जो रास्ते में जो जर्नी होती है उसको इंजॉय कीजिए। ओके, ताकि आप अपने गोल तक जब पहुंचो तो आपको पता भी नहीं चले कि मेरी लाइफ में मैं यहाँ तक पहुँच गया बोल के। इंजॉय करते करते आगे बढ़िए। ओके, आई नो देयर इज़ द स्ट्रेस जेमिनीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि 2-2.5 साल से आप लोग ढैया के चपेट में थे। बहुत ज़्यादा किसी की जॉब नहीं थी, किसी की चैलेंजेस पीरियड आई थी, किसी की जॉब चली गई, किसी की मनी प्रॉब्लम आ गई। तो गाइस, अभी स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो वो जर्नी को आप इंजॉय करते करते जाइए। ओके, बिकॉज इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, पॉसिबिलिटीज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाओ। ओके, लेट्स गो डीपर। व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज मंडे ट्यूसडे, ओके, वेडनेसडे थर्सडे, Friday, Saturday, Friday, Saturday. It's too many cards. Okay. What's the outcome? Okay. Ooh, very nice outcome, guys. See? What's the outcome? See, star का कार्ड आया है. That's why I told you very nice.
मंडे ट्यूसडे सी क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, कॉन्फिडेंट है आपकी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये फायर साइन के साथ में डील नहीं कर रहे हो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके, मे भी शायद डील कर रहे होंगे कुछ लोग, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं उनके साथ में डील कर रहे हो, मदरली फिगर हो सकते हैं उनके साथ में डील कर रहे हो मंडे ट्यूसडे को, या फिर हो सकता है अगर आप उन बॉस के साथ में भी डील कर रहे हो, या फिर अगर आप उन लोग के साथ में डील नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, कॉन्फिडेंट है, जोश है, जुनून है, फोकस हो रहे हो अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति। फ्रीली आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप अपॉर्चुनिटी चाहती हो, स्टेबिलिटी चाहती हो, एकदम गोल ओरिएंटेड हो। ओके, प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी करो ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। सी, दिस इज़ यू, पावरफुल हो, फ्री लाइफ में होना चाहते हो। ओके, मंडे ट्यूसडे इज़ अ वेरी पावरफुल, यू नो, प्लानिंग करने का दिन है। प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ की जर्नी तक पहुंच सको, जो भी आपके गोल है वहाँ तक। ओके, वेडनेसडे थर्सडे फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पर आप प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पर आप मंडे ट्यूसडे को फोकस हो, कॉन्फिडेंट है, नहीं मैं अपनी लाइफ में वहाँ तक, जहाँ तक आप जाना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो प्लानिंग कर रहे हो। वेडनेसडे थर्सडे में भी शायद एफर्ट डालते डालते कुछ लोग थक जा रहे हैं। ओके, वॉन्ड के कार्ड है तो कॉन्फिडेंट है, जोश है अपने जो उसमें अपने गोल को पाने के लिए। वेडनेसडे थर्सडे को में भी शायद आप लोग फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, रेस्ट कर रहे हैं, प्लानिंग और ज़्यादा कर रहे हैं, मेंटल तौर पर प्लानिंग कर रहे हो। ओके, में भी शायद मंडे ट्यूसडे को आप एफर्ट डाल रहे हो फिजिकल तौर पे, एंड वेडनेसडे थर्सडे अपने माइंड को स्टेबल करते दिख रहे हो, रेस्ट करते दिख रहे हो। ओके, एंड टाइम का वेट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए दिख रहे हो वेडनेसडे थर्सडे। ओके, फ्राइडे सैटरडे इज़ टू मैनी कार्ड गाइस, दिस इज़ द अननोन, देखते हैं बाद में इसको। बिकॉज सी, फ्राइडे सैटरडे इम्प्रेस का कार्ड है, यू आर लुकिंग ग्रोथ। ओके, यहाँ पर आप टाइम का वेट कर रहे हो और यहाँ पर आप इम्प्रेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ गाइस। ओके, मेंटल पीस लेके आ रहे हो वेडनेसडे थर्सडे, एंड टाइम का वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में मेंटल पीस आए बोल के, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आए बोल के। एंड फ्राइडे सैटरडे इज़ द ग्रोथ, इम्प्रेस का कार्ड है, इन एनी एरिया ऑफ योर ग्रोथ। ओके, लव लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, जॉब में ग्रोथ हो रहा है, आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हो कंफर्ट जोन से। ओके, बिकॉज हियर इज़ द स्टेबिलिटी। सी, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ग्रोथ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी चाह रहा था, अपॉर्चुनिटी आ रही, जैसे कोई ने पहले ही कहा अपॉर्चुनिटी आ रही, कोई अर्थ साइन दे रहे हैं आप अपॉर्चुनिटी। ओके, रोज फर्गो कैप्रिकॉर्न, घर बनाने की अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, या फिर सपोर्ट। ओके, व्हाट एल्स, एंड सी इन फ्यूचर के लिए। सी गाइस, मे भी शायद आप क्रॉस रोड पे हो। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, इसीलिए आप ना अपने आप में जा रही हो एंड सोच रहे हो कि मैं कैसे कौन सा अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँ बोल के। हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी, क्रॉस रोड पे है, जो भी आप अपने फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी चाहते हो उसके बारे में फोकस हो, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आई है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग गुड, स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, एंड रिलैक्स फील करते हुए दिख रहे हो, इम्प्रेस फील करते हुए दिख रहे हो। और दिस कार्ड बिकॉज सी, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, जो आपकी लाइफ में प्रेजेंटली, ओके, जो आप फोकस कर रहे हो, दिस इज़ द, आपके पास में जो भी है उसको ग्रैब करके रखना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, मनी वाइज स्टेबिलिटी चाहते हो। एट प्रेजेंटली जो आपके पास में है उसको रख रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर एंड ऑफ द वीक जाके गाइस कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मंडे ट्यूसडे को आप वेरी मच कॉन्फिडेंट हो कि अपने डिज़ायर को पाने के लिए। वेडनेसडे थर्सडे रेस्ट करें, मेंटली पीस लेके आ रहे हो एंड वक्त का वेट कर रहे हो। यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो मंडे ट्यूसडे को, और यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि कब आपको अपॉर्चुनिटी आए। एंड फ्राइडे सैटरडे आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्रॉस रोड पे हो, एंड सपोर्ट भी फ्राइडे सैटरडे आएगा, या फिर जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट भी फ्राइडे सैटरडे को आ रहा है। ओके, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अगर घर बेचने के लिए भी आपने एफर्ट डाला था तो फ्राइडे सैटरडे को आ रहा है। ओके, एंड सपोर्ट भी फ्राइडे सैटरडे को ही मिलेगा। दिस इज़ योर आउटकम। सी, होप रखे हो, विश्वास है कि मेरी जो भी ड्रीम है, डिज़ायर है, एक न एक दिन फुलफ़िल होंगे, स्टेबिलिटी आएगी,
एंड दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड अल्सो, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एक्यूरेस अल्सो। ओके जेमिनीज, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है गाइस, आउटकम बहुत अच्छा है ऐसी। तो अपने डिज़ायर पे अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने गोल को पोसिए, पालिए, स्टेबिलिटी रखिए, फोकस रखिए ताकि आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो। ओके, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर जेमिनीज? हाय प्रीस्टेस का कार्ड है, मिस्टीरियस एनर्जी है गाइस, अननोन की एनर्जी है। ओके, वन मोर कार्ड फिर फॉर दिस अननोन। क्या है अननोन, बताइए प्लीज। व्हाट्स द अननोन, क्या है ये अननोन? व्हाट्स द अननोन? एक्चुअली मुझे क्यूरियोसिटी रहती है जेमिनीज की ये अननोन क्या है बोल के। अननोन इज गाइस मेंटल पीस आ रहा है। ओके, मेंटल पीस आ रहा है जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, जिस भी एरिया में डार्कनेस है या फिर फाइट चल रहा है, मेंटल पीस आता हुआ दिख रहा है। दिस इज दैट्स वाई यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। चॉइसेस आ रहे हैं तो चूज़ वाइजली, अपनी सोच समझ के, सूझबूझ के चूज़ कीजिएगा। ओके, हाई प्रीस्टेस इज चॉइसेस आल्सो फॉर योर न्यू बिगिनिंग, फॉर यू न्यू स्टार्ट। कुछ लोग लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं, लर्निंग करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं पीसफुल्ली। ओके, हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इसलिए है ताकि आप मेंटल पीस लेके आ सको, जहाँ पर भी स्टकनेस है वहाँ से बाहर निकल सको। दैट वो आपके लिए अननोन है। ओके, दैट्स वाई हियर इज़ द मिस्टेरियस। आप लोगों की लाइफ में मिस्टेरियसली जो भी जहाँ पर भी स्टक थे वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर, ख़त्म हो रहा है। सी गाइडेंस इज यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वरीड है, टॉक्सिक पीपल है अराउंड में, या फिर फेयर वेस्ट एनर्जी है, या फिर नेगेटिव पर्सन है, एंडिंग है। ओके, एंडिंग है, फ्रेश स्टार्ट है। एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आपको गोल को स्टेबल करने वाइज। ओके, देयर इज द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग है गाइस, सो डोंट यू वरी। जहाँ पर भी आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट वो सारे पार्ट ख़त्म है एंड फ्रेश स्टार्ट है, सो डोंट वरी। आपको रिजल्ट ना जेमिनीज एंड ऑफ द वीक जाके मिलेगा, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, आज का क्वेश्चन जेमिनीज, मैसेजेस आ सकते हैं एंड ऑफ द वीक जाके। ओके जेमिनीज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, या पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। चूज अ पाइल, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, सी आई टोल्ड यू देयर इज़ अ न्यू लाइफ। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, देयर इज़ द न्यू लाइफ। ओके, यूनिवर्स आपको राइजिंग होने का एक मौका दे रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करने का मौका दे रहे हैं। ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो पेशेंट रखिएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, फाइल नंबर 2, ये आपके लिए है, गॉड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यू आर बीइंग इनकरेज टू वॉक अवे फ्रॉम अ करंट कॉन्फ्लिक्ट। सी, जो भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि मैंने पहले कहा, देयर इज़ द एंड। कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, घर के माहौल को लेके, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, वो रेजोल्यूशन हो रहा है। ओके, आपके लाइफ में पाइल नंबर 2, सो डोंट वरी। करंटली जो आप जिस भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, वो सारे रेजोल्यूशन हो रहे, वो सारे सुलझ रहे हैं, तो वेट कीजिएगा। बिकॉज सी हियर इज़ द स्टार आल्सो। होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, वेट कीजिएगा और एफर्ट डालते रहिएगा, एफर्ट डालना मत छोड़िएगा। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए एंजल ऑफ विजन। समवन इज नॉट रिवीलिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, ट्रस्ट योर फीलिंग ओवर व्हाट अदर सेज। गाइज, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, मैं भी शायद हो सकता है कि 2-3 सिनारियो बताऊंगी। जो भी आपने सवाल पूछा है वहाँ पर आपको ना विज़न क्लियर होने की ज़रूरत है। ओके, मे भी शायद आप अपने सिनारियो में आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है, जो आप, क्योंकि कभी कभार कैसा होता है कि हमारा माइंड स्टक हो जाता है तो हम देख नहीं पाते, तो विज़न क्लियर रखिएगा।
ओके। जो जिस भी एरिया में आपने सवाल पूछा, विजन क्लियर रखिएगा एंड क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है पॉइंट नंबर 3, कोई ऐसे पर्सन है आप लोगों की लाइफ में जो आपके साथ में एक है और पीठ पीछे अलग है। तो देखिएगा आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन, उनके प्रति क्या आप मैसेज देते हैं। ओके। बिकॉज अगर वो चीटर हैं, धोखेबाज है, तो वो रिवील होता हुआ दिख रहा होगा। ओके। उस पे आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अगर वो लव लाइफ में कोई आपको चीट कर रहा है तो उस पर आपको क्लैरिटी दिख जाएगी। ओके। ट्रस्ट योर फीलिंग गाइस। गोल पे विजन क्लियर रखना है, और अगर कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है तो उस पर विजन आपको क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस एनर्जी है। विजन क्लियर हो जाएगा एंड यू आर फ्री देन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4 गॉडेस ऑफ कंपैशन का कार्ड है। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज डेमोनाइजिंग योर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, या फिर ऊपर वाले को ब्लेम कर रहे हो। तो गैस किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हमारे नसीब में जो होता है वो हमको भुगतना ही पड़ता है। तो अपने आप में कंपैशन रहिए, सामने वाले पे कंपैशन रहिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है, डोंट ब्लेम एनीवन। ओके। पाइल नंबर 4 में भी शायद आप लोग ब्लेम कर रहे हो अपने आप पे, ऊपर वाले पे। डोंट ब्लेम। जब सही वक्त आएगा आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। एंजल ऑफ जॉयफुलनेस, समथिंग वंडरस एंड मैजिकल इज अबाउट टू हैपन। पाइल नंबर 5 आप लोगों के लाइफ में ना कुछ मैजिकल हैपनिंग हो रहा है। ओके। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जेमिनी इज़ द न्यू साइकिल, न्यू टेरिटरी, उनकी होल लाइफ चेंज हो रही है। ओके। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो गाइस जॉयफुल रहिएगा, जस्ट लाइक मैंने पहले कहा, फेरिस की तरह अपने डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले आप जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। ओके। ताकि आप आपके लाइफ में जब डेस्टिनी तक पहुंचो तब आपको पता भी नहीं चले कि अरे ये कैसे हो गया। जस्ट लाइक दैट। ओके। बिकॉज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिकल हैपनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, डार्कनेस में से आपको लाइट मिल रहा है। ओके। पाइल नंबर 5 ब्यूटीफुल वीक है गाइस, एफर्ट डालिएगा। आपको एंड ऑफ द वीक जाके कोई ना कोई मैसेजेस, ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके। एंड आपकी डार्क पीरियड ख़त्म हो रही है। वेरी नाइस। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।